दोस्तों कल हमने एमए और एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट के वाइवा के संबंध में एक वीडियो डाली थी और बताया था कि जो सेंटर की लिस्ट है वो पहले आती है, उसके बाद में वाइवा की डेट्स पता चलती हैं। तो कल ही विश्वविद्यालय द्वारा सेंटर की लिस्ट पोस्ट कर दी गई थी। हालांकि अमूमन जो पिछले सालों में होता आया है वो ये है कि जब लगभग सभी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले होते थे तभी ये लिस्ट पोस्ट की जाती थी, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा जल्दी विश्वविद्यालय द्वारा ये लिस्ट पोस्ट कर दी गई है। तो अभी केवल दोस्तों सेंटर की लिस्ट आई है और कुछ बातें मैं आपको ज़रूरी बताने वाला हूँ वाइवा के संबंध में कि किस तरीके से आपको वाइवा की डेट्स पता करनी है, किस तरीके से आपको अपना सेंटर पता करना है। वो चीज़ बेहद ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप ठीक से सुनेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको आखिरकार करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं इस नोटिस को पढ़ूंगा। ये पीडीएफ है जो कल जारी हुई है, जिसमें सभी सेंटर्स के नाम हैं और इसमें बताऊंगा कि कैसे आपको अपना सेंटर सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस नोटिस को ही पढ़ लेता हूँ। नोटिस में लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत एम कॉम व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट वर्ष 2024 के समस्त विषयों की प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा शीघ्र संपन्न कराए जाने हेतु संलग्न सूची में अंकित राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन परीक्षा केंद्रों पर संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों के संबंधित परीक्षार्थियों की मौखिक परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो सेंटर की लिस्ट दी है और कॉलेजेस को सेंटर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं कल भी बार बार आपको बताया था वीडियो में और आज भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है जहां पर आपकी परीक्षाएं हो रही हैं वहीं पर ही आपका वाइवा हो। वाइवा का आपकी सेंटर की लिस्ट ये वाली है, इसी से आपको पता करना है कि आपका वाइवा का सेंटर कहाँ गया है और उस सेंटर से आपको डेट्स पता चलेंगी। इसमें आगे लिखते हैं कि अतः सभी संबंधित परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 2024 के प्रवेश पत्र सहित निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संपर्क करते हुए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निर्धारित परीक्षा केंद्र पर संपर्क करते हुए यानी कि जो आपका परीक्षा केंद्र ये बनाया गया है, जो आपका सेंटर बनाया गया है वाइवा का, वहां पर आपको कांटेक्ट करते हुए परीक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। तो ये जो दो चीज आपको ध्यान देने की, निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा केंद्र इस लिस्ट में आपको दिया गया है वहां से ही आपको डेट मिलेगी कि केंद्र द्वारा निर्धारित तिथि। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं सबसे पहले बताता हूं कि आपको किस तरीके से इस लिस्ट में देखना है कि आपका सेंटर कहाँ गया है। अभी केवल आपको वही जानकारी करनी है कि आपका आखिरकार वाइवा का सेंटर गया कहाँ पर है। ठीक है, तो इस वाली पीडीएफ का लिंक मैं दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि इसी पीडीएफ में आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये पीडीएफ अपने फ़ोन में या जिस भी चीज़ में आप खोलना चाह रहे हो खोल सकते हो। सर्च का ऑप्शन हर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। फिर आपको अपना कॉलेज कोड सर्च करना है। जैसे मान लीजिए एसएसवी की बात करता हूँ तो 028 कॉलेज कोड है। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसमें आपको सर्च होके आ जाएगा। देखिए 028 एसएसवी कॉलेज तुरंत ही इसमें आ गया है और यहाँ पर दिया हुआ है एमए इकोनॉमिक्स का। न्यू वाले बच्चे हैं, ओल्ड वाले बच्चे दोनों हैं इसमें। ठीक है, ओल्ड से मतलब जिनका ओल्ड कोर्स भरा गया है उनके भी वाइवा एक साथ ही होते हैं और न्यू वाले बच्चों के भी वाइवा एक साथ होते हैं। आपके एडमिट कार्ड में ओल्ड और न्यू लिखा होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब ओल्ड है और यहाँ पर न्यू लिखा है तो उसका मतलब न्यू है। ये स्टूडेंट्स की संख्या लिखी है कि कौन कितने कितने स्टूडेंट्स इसमें होने हैं। तो अब जैसे ये एसएसवी कॉलेज हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कहाँ से शुरू है, यहाँ से ये लिस्ट शुरू हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से तो आप अपना कोड सर्च कर सकते हैं और इसमें आगे जरूर देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का वाइवा का ये सेंटर है। अब मैं शुरुआत से एक बार आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पता करना है कि क्या इसमें होना है। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सीसी यानी कि कॉलेज कोड। सेंटर का नेम, सेंटर का नेम का मतलब हो गया जो इस कॉलम में कॉलेज लिखा है वो आपका वाइवा का सेंटर है। तो आपको क्या करना है, अटैच्ड सेंटर, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम देखना है। ठीक है, और यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, यहाँ से आपको अपनी क्लास देखनी है। जैसे अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने लिस्ट नहीं दी है, केवल कॉलेज वाइज ही दी हुई है, तो आपको अपना कॉलेज सर्च कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है एमएमएच कॉलेज, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका कॉलेज है एमएमएच कॉलेज और आपको देखना है कि आपके एमए सेकेंड ईयर डिफेंस का पेपर या वाइवा कहाँ पर होगा। तो जो
इस साइड में ये कॉलेज लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आपका वाइवा का सेंटर है। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, ये जो कॉलेज इधर की तरफ लिखे हुए हैं पूरी लाइन से बन के, ये तो हो गए वो कॉलेज जिनका वाइवा होना है, और कहाँ पर होना है वो चीज़ आपको इधर लिखी मिलेगी। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये वाले कॉलेज हैं, ये नीचे तक भी लिस्ट जा रही होगी, ठीक है, आगे तक। इन वाले कॉलेजेस का सबका जितने भी है इनका वाइवा इस कॉलेज में होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे, जैसे एम कॉम है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे एम कॉम सर्च करना है। एम कॉम सर्च करते ही यहाँ से देखिए एम कॉम के आपको कुछ ना कुछ सर्च में आ जाएगा, और एम कॉम के यहाँ से यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम कॉमर्स है, सब्जेक्ट का यहाँ पे एम कॉम ही चल रहा है। सबसे पहले तो आपको इसी पर जाना है कि आपके सब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो रहे हैं। जैसे एम में हो गया संस्कृत, या आगे चलते रहेंगे आप, एम में हो गया सोशलॉजी, तो जहाँ से सोशलॉजी शुरू हो रहा है या संस्कृत शुरू हो रहा है वहाँ से आपको देखना है, अपने कॉलेज का नाम ढूंढना है। कॉलेज का कोड आपको अपने का यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ, जहाँ पर भी आपका नाम मिल जाए कॉलेज का, उसके आगे देखना है कि यहाँ पर कौन सा कॉलेज लिखा हुआ है, उस कॉलेज में आपका सेंटर गया है, ये मान के आप चलिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एसएसवी कॉलेज को ही ढूंढते हैं, तो यहाँ से देखिए दोस्तों एम कॉम के शुरू हो चुके हैं, जैसे आईपी कॉलेज हो गया, एनईआरसी कॉलेज हो गया। अब जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एसएसवी कॉलेज मिल गया है, एसएसवी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो जगह एसएसवी का नाम लिखा हुआ है, ये ओल्ड वाले बच्चे हैं, ये न्यू वाले बच्चे हैं, कोड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये लिस्ट जो चल रही है ये यहाँ से चली और ये नीचे तक भी आ रही है, और ये लिस्ट जो है पूरी यहाँ तक है। तो इतने सारे कॉलेजेस जो हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कॉलेजेस के ओल्ड और न्यू कोर्स मिला करके ये सब एसएसवी कॉलेज में वाइवा होंगे एम कॉम के। ठीक है दोस्तों, इस वाली पीडीएफ में आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा, केवल आपको अपने कॉलेज का नाम देखना है। और ये चीज़ दोस्तों जरूर ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो कॉलेज नहीं माना जाएगा। जो कॉलेज में आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया था वो कॉलेज का कोड आप सर्च कीजिएगा। ये नहीं है कि आपका कॉलेज कोड कुछ और है और आप देख रहे हैं एसएसवी का कि आपने वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे, ऐसा नहीं है। कॉलेज कोड मान लीजिए आपका 030 है, बेशक आपके एग्ज़ाम एसएससी में हुए हों, इससे मतलब नहीं होता है। जो आपका कॉलेज कोड है, मान लीजिए आपका कॉलेज कोड 977 चेतराम कॉलेज है और आपने एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी में। अब आप कहेंगे कि मैं तो एसएससी की तरफ से ढूंढूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चेतराम कॉलेज की तरफ से ढूंढना है, इसका सेंटर कहाँ पे गया, इसका सेंटर जैसे एमएमएच कॉलेज में है, इस तरीके से आपको देखना है। आपको केवल अपने कॉलेज का नाम देखना है, जहाँ पर अपना एग्ज़ाम फॉर्म आपने सबमिट किया था, जहाँ पर आपके एग्ज़ाम हुए हैं उससे मतलब नहीं है दोस्तों, ये चीज़ बेहद ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सेंटर आपको जांच लेना है कि कहाँ पर आपका सेंटर आपके कोर्स का गया है। तो ये तो बात रही आपका सेंटर पता करने की, किस तरीके से आपको सेंटर पता करना है। अब रहेगी बात कि आपका वाइवा आखिरकार कब होगा और डेट आपको कैसे पता चलेगी। देखिए दोस्तों, अब डेट्स भी जो है जल्दी जारी होनी शुरू हो जाएंगी, अभी तक कोई डेट जारी नहीं हुई है। तो आपको करना क्या है, जो भी संबंधित आपका कॉलेज जहाँ पर आपका सेंटर गया है, मान लीजिए आपका सेंटर एसएसवी कॉलेज में गया है, तो एसएससी कॉलेज से संपर्क कीजिए, वहाँ पर जाकर पूछिए कि हमारा वाइवा का सेंटर आपके कॉलेज में गया है, तो हमको इसकी जानकारी किस तरीके से मिल पाएगी। वो आपको बताएंगे कि कॉलेज की वेबसाइट पर हम नोटिस डालते हैं या कोई उनका सोशल मीडिया ग्रुप चल रहा है। अब जैसे एसएसवी है, एसएसवी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्राप्त प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि बाकी सभी कॉलेजेस की जिस चीज़ की हमें प्राप्त होती रहेगी वो हम आपको प्राप्त कराते रहेंगे। आपको करना सिर्फ ये है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप खोलेंगे, मैं बता देता हूँ क्या लिंक है वो। आपको सिंपली खोलना है लिंक बायो .co, इसके बाद स्लैश लगाएंगे और CCS अपडेट्स यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, लिंक बायो .co/CCS अपडेट्स, इसको जैसे आप अपने ब्राउजर में खोलेंगे दोस्तों, इस तरीके से एक पेज आपके पास खुलकर आएगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले तो आपके वाइवा के सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर, अगर आपको नहीं मिल रही है। उसके बाद डेट शीट्स का लिंक भी दिया हुआ है, एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, इसके बाद व्हाट्सएप की कम्युनिटी हमने बनाई हुई है, व्हाट्सएप का चैनल भी हमने बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम का पेज भी हमारा है, फेसबुक का पेज भी है, और टेलीग्राम का चैनल भी हमारा बना हुआ है। तो मोस्टली जितने भी जो ज़्यादातर चलन में सोशल मीडिया हैं उन सभी पर हमने चैनल या पेजेस बनाए हुए हैं। आप हमारे पेजेस या चैनल को
जो भी आप पसंदीदा आपका सोशल मीडिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आपको इस क्लिक कीजिएगा, आप सीधा उसमें शामिल होने के लिंक मिल जाएगा, शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर हम एसएसवी कॉलेज से जुड़ी हुई और सीसीएस से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं टाइम टू टाइम, और सभी जानकारी आपको समय से मिल जाएगी। साथ ही साथ जितने भी वाइवा संबंधित हमें सूचनाएं मिलती रहेंगी जिन जिन कॉलेजेस की, हम यहाँ पर पोस्ट करते रहेंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे ज्वाइन करके चुप बैठ जाना है, आपको एक तो लगातार सारी अपडेट्स देखनी है, इसके अलावा आपको उस कॉलेज से संपर्क में जरूर रहना है जिस कॉलेज में आपका सेंटर गया है। वहां पर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा और मालूम कीजिएगा कि कैसे आपको वाइवा की सूचना मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना सेंटर जान सकते हैं, बेहद आसानी से आपको मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रख के ढूंढने की जरूरत है और इजीली सब कुछ आपको इसमें पीडीएफ में मिल जाएगा। जो मैंने पीडीएफ शेयर किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वीडियो के, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों, हम आने वाले समय में आपको सारी जानकारी टाइम से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।